यूपी विधानसभा चुनाव के रण की हम लगातार बात कर रहे हैं और इस रण में आज नामांकन भरने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन उससे पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है, राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन गरीब को बिना भेदभाव किसकी योजना का लाभ मिलना, गरीब को मकान मिल जाना, गरीब को शौचालय मिल जाना, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उसकी आस्था का सम्मान हो जाना और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो दंगों से ग्रसित राज्य था उसमें एक चुनौती थी, लेकिन जब यशस्वी नेतृत्व होता है और निरंतर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को भेदना भी बहुत आसान हो जाता है। और ये 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, सरकार ने मिलकर के वही परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दिया है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा निरंतर हमें इन क्षेत्रों में प्राप्त होती रही। आज जब 5 वर्ष की अपने इस कार्यकाल के साथ ही एक नई अग्नि परीक्षा के साथ हम सब उतर रहे हैं, इस अवसर पर आज नामांकन के इस कार्यक्रम के अवसर पर भी माननीय गृह मंत्री जी का सानिध्य गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आज यहां पर प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और आगंतुक सभी अतिथियों का और आप सभी कार्यकर्ताओं का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विश्वास, हम सबका यही विश्वास होना चाहिए कि जो परिणाम उत्तर प्रदेश से अपेक्षित है उस परिणाम को देने के लिए हर एक कार्यकर्ता स्वयं में अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बनकर के वह अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजयी प्रदान करने में अपना योगदान देगा। मैं आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में अपना दल के नेता माननीय श्री आशीष पटेल जी भी और उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास को दोहराने जा रही है। 2014, 2017 और 2019 तूने तीनों चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अख्तियार कर प्रचंड बहुमत दिलाया। आज योगी जी के नामांकन भरने के साथ ही फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 300 पार के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और स्थान भी इतना पवित्र है, शिव अवतार माने जाने वाले महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की भूमि पर आज हम योगी जी का पर्चा डलाने आए हैं। मित्रों, ये गोरक्षनाथ का भूमि कई तरह से याद रखा जाता है पूरे देश भर में। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, स्वयं गोरक्षनाथ जी और कबीरदास
चारों की कर्मभूमि रही एक गोरखपुर में आज हम ये ऐतिहासिक निर्णय कर जा रहे हैं कि हम फिर से 300 पार होंगे। मित्रों, नामांकन के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज अपना नामांकन भरेंगे। इससे पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी नजर आए थे। अमित शाह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया अभी होगी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आज वैसे अगर रोज की बात करें तो पूजा पाठ करके ही योगी बाहर निकलते हैं, लेकिन आज खास दिन था गोरखपुर की। अगर आप सड़कों पर भी देखेंगे, नजर डालेंगे तो वहां पर भी, क्योंकि तस्वीरें भी हम आपको सुबह से दिखा रहे थे, तो वहां पर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम था, उनमें उत्साह था। गोरखपुर जब भी सीएम पहुंचते हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, तो वो पूजा पाठ जरूर करते हैं, चाहे वो बड़े कार्यक्रमों में भाग लें। और आज क्योंकि नामांकन का दिन है, तो ऐसे में पूजा पाठ उन्होंने की, गोरखपुर पहुंचे और अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। जब मंदिर से वो निकले और कॉलेज जहां पर ये नामांकन होना है, जब उस जगह पर पहुंचे, नामांकन की जगह, उससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरह से जो सरकार ने वो काम किए हैं और किस तरह उत्साहित होकर हमें आगे भी काम करने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो अपना नामांकन भर रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं, सबसे यंग युवा सांसद वो रहे हैं अभी, और अब विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। और हमारे साथ ज्ञानेंद्र शुक्ला जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ और नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए ये आज बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन बीजेपी ने अगले विधानसभा के लिए भी उन्हीं का चेहरा सामने रखा है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर नामांकन करना निश्चित तौर से बीजेपी के लिए आज का दिन काफी अहम हो जाता है। और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी के नामांकन के वक्त इस वक्त जो अमित शाह खुद मौजूद थे उनके साथ, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी के लिए कितना बड़ा दांव है गोरखपुर की सीट से, क्योंकि काफी ऊहापोह था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस जगह से लड़ेंगे। पहले अयोध्या था, लेकिन उसके बाद से ये तय हो गया कि अब वो गोरखपुर से नामांकन करेंगे। तो एक बड़ा मेगा शो आज किया गया है। उस पूरी एक तरीके से बीजेपी ने अपनी ताकत का इजहार कराया और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कितना प्रभाव है, क्योंकि ना सिर्फ गोरखपुर के लोग बल्कि तमाम जगहों से लोग वहां पर पहुंचे हैं। और ये गोरखपुर ही वो जगह है जो बीजेपी के लिए सांकेतिक तौर से भी, प्रतीकात्मक तौर से भी बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ पर उसके मुख्यमंत्री पद का चेहरा योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और प्रक्रिया इस वक्त जारी है। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज, और अमित शाह भी उनके साथ मौजूद है इस वक्त, और नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। जी ज्ञानेंद्र, क्योंकि गोरखपुर सीट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, मजबूत मानी जाती है, इस सीट को कैसे देखें? और इस सीट से अगर योगी खड़े हो रहे हैं, सीएम खड़े हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस सीट के लिए उम्मीदें जो सपा है, कांग्रेस है, उनको नहीं होगी। देखिए बिल्कुल, गोरखपुर की मैं बात बताऊं क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, और जो उसका जो गोरखनाथ धाम है, जो मठ है, मठ में उसका बड़ा प्रभाव है उस क्षेत्र में, ना सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के तमाम इलाकों में। यहाँ पर संत कबीर नगर हो, चाहे बस्ती हो, और पूरा इर्द गिर्द का जो इलाका जहाँ पर लोगों की आस्था भी जुड़ी है गोरखनाथ मठ से, तो ऐसे में उस मठ के महंत भी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बेहद अहम है। हालांकि बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, वो भीम आर्मी की तरफ से, हालांकि उन्होंने भी कोशिश की थी कि अखिलेश यादव के साथ वो समझौता करें, लेकिन वो बात बताई, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो रहेंगे चुनाव मैदान में। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर नामांकन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से बीजेपी रणनीतिकारों के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ जीत बल्कि रिकॉर्ड जीत भी, मार्जिन भी एक बड़ा अहम मुद्दा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर जीतते हैं तो कितना बड़ा मार्जिन लेकर जीतते हैं। तो ये तमाम पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा बीजेपी की रणनीतिकारों को, और उस पर वो मंथन भी कर रहे हैं। और इस वक्त नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब वहां से निकल रहे हैं और अभी लोगों से भी मुखातिब होंगे।
ज्ञानेंद्र, क्योंकि अब निकल रहे हैं सीएम और मुखातिब होने का भी उनका कार्यक्रम है, लेकिन क्योंकि देखिए गोरखपुर की सीट जो है गढ़ रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। अब जब कार्यकर्ताओं को जब वो संबोधित करते हैं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो सरकार के कार्य गिनाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से कार्य किया है, और गोरखपुर के लिए तो बहुत सारी सौगातें भी दी हैं। तो शायद गोरखपुर के लोग तो वैसे भी बहुत खुश नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए गोरखपुर पे जैसे जब किसी भी नेता का कोई गढ़ होता है, जैसे सेसई परिवार का गढ़ इटावा और पूरा इलाका है उधर का मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, ये तमाम गढ़ हैं। ऐसे ही योगी आदित्यनाथ का गढ़ ये यहाँ पर मौजूद है। तो इस गढ़ में किस तरीके से गोरखपुर में उनका प्रदर्शन रहेगा, हालांकि लोगों की बिल्कुल लोगों के दो तरीके से आस्था जुड़ी। एक तो लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी प्रशंसक हैं, उससे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके ज्यादा वो धार्मिक भाव से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो उस मठ के महंत का, उस पीठाधीश्वर का भी वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ राजनेता होने के साथ धार्मिक तौर से भी एक नेता है, एक बड़ा चेहरा है। तो निश्चित तौर से गोरखपुर की जनता के लिए भी ये खुशी का वक्त होगा कि जब उनके यहाँ से वो चेहरा, जब जो बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा, बिल्कुल ये वही शायद भाव होंगे जो बनारस जनता के रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपना एमपी नहीं चुनते हैं, उन्होंने देश का पीएम भी चुना है। तो ऐसे में जो बनारस में लोगों की पीएम नरेंद्र मोदी से जो आस्था जुड़ी है, जो भाव जुड़े हुए हैं, कमोबेश वैसे ही भाव यहाँ पर से जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी।